धर्म स्नेही बंधु, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने चारित्र्य भक्ति के अंतर्गत 13 प्रकार के मुनिराज के चारित्र होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 प्रकार की गुप्तियाएँ, जिनमें 5 प्रकार की समितियों में से ईशना समिति आहार संबंधी दोषों की निरूपणा चल रही थी, जिसमें मुनिराज 24 घंटे में एक बार आहारचर्या के लिए संपादित करते हैं। श्रावक के द्वारा नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया जाता है। चारित्र्य धर्म के अनुष्ठान के लिए वह आहार दान दिया जाता है। तप की वृद्धि के लिए आहार को छोड़ना आवश्यक होता है और तप की वृद्धि के लिए आहार को ग्रहण करना भी जरूरी होता है। जिस प्रकार से एक गाड़ी के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पेट्रोल निमित्त होता है, डीजल निमित्त होता है, साइकिल को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हवा निमित्त होती है। उसके अंदर चक्का के अंदर हवा भरी जाती है, हवा के आधार पर वह साइकिल चलती है। और इसी प्रकार से बस डीजल पेट्रोल आदि के द्वारा चलती है। और जो ट्रेन होती है, कोई कोयला से भी चलती है और कोई बिजली से भी चलती है। अनेक प्रकार की साधनों से उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ये द्रव्य सहयोगी होते। इसी प्रकार से आहार भी एक प्रकार का साधन है, जिसके द्वारा ऐसा शरीर रूपी गाड़ी के लिए यथेष्ट स्थान तक पहुंचाया जाता है। संलेखना के समय में त्याग करना आवश्यक होता है और युवा अवस्था में आहार साधना के निमित्त से, ताकि हमारा जप तप आराधना अच्छी तरह से चलती रहे। जैसा आहार होता है वैसी ही साधना होती है, वैसे ही चारित्र्य धर्म का पालन होता है। शुद्ध आहार शुद्ध विचार, बोलो शुद्ध विचार और शुद्ध आहार। जैसे कि कहा गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। जो जैसा पानी पीता है वह वैसे ही उसके वचन निकलते हैं, और जो व्यक्ति जैसा भोजन करता है उसके परिणाम भी क्या होते हैं, उसी प्रकार शुद्ध भोजन करने पर शुद्ध परिणाम होते हैं और अशुद्ध भोजन होने पर क्या है, अशुद्ध परिणाम होते हैं। जैसे सोला, तो सोला का मतलब क्या होता है कि सोले का मतलब सिर्फ शोले का मतलब ये नहीं होता है कि कपड़े को सुखा करके डाल दिया, गीला करके डाल दिया, हो गया सोला। सोला का मतलब होता है द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। ये जो द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि है ना, और भाव की शुद्धि जो है, इसके लिए 16 से मतलब होता है कि ये द्रव्य माने शरीर भी शुद्ध होना। ये शरीर शुद्ध होना, जिसका शरीर शुद्ध नहीं है वह आहार आदि देने के योग्य नहीं होता। जैसे जिसे असाध्य रोग हो गया है, कौन सा रोग, असाध्य रोग का मतलब क्या होता है, असाध्य रोग का मतलब होता है कि जिसका कोई इलाज नहीं हो, उसके लिए असाध्य रोग। जैसे कुष्ठ रोग है, इसका कोई क्या नहीं है, इलाज नहीं है। कितना भी तुम कहीं दिखा लो, विज्ञान ने सब हर चीज की वैक्सीन के लिए ढूंढ लिया, लेकिन कुष्ठ रोग का आज तक कोई क्या नहीं है, इलाज नहीं है। इसकी सजा तो आपको भोगना है, वो तो किसी भी कीमत पर। और कुष्ठ रोग घटता नहीं है, हमेशा क्या होता है, कुष्ठ रोग हमेशा बढ़ता ही जाता है। पहले हाथ में होता है, फिर भुजा में होता है, उसके बाद में पूरे शरीर में क्या
पूरे शरीर में फैलता जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, और पूरे शरीर में फैल जाने के बाद आगे पीछे सब जगह हो जाता है, और देखने में इतना भयान लगता है, इतना। ये सब किसका परिणाम है? जितने भी असाध्य रोग होते हैं वे सब मुनि धर्म की निंदा करने से होते। किससे होते हैं? जितने भी असाध्य रोग हैं ये धर्म की विराधना करने से ही होते हैं। जैसे श्रीपाल राजा ने मुनिराज की निंदा की तो उसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। लक्ष्मीमती ने, दिगंबर महामुनिराज आ रहे थे और उनके ऊपर क्या कर दिया? थूक दिया। जैसे उसके रूप का मद था कि मेरे से सुंदर कोई नहीं हो सकता, थूक दिया तो उसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। तो ऐसे धर्म की विराधना करने से जो व्यक्ति मुनि धर्म की विराधना करता है अनंतर पर्याय में निश्चित उसे कोढ़ी होना ही पड़ता है, और जो कोढ़ी होता है उसे उसकी कीमत कोड़ी भर भी, जिसने मुनि की कीमत कोड़ी भर नहीं समझी तो उसकी भी कीमत कोड़ी भर भी नहीं। इसी प्रकार से खाज खुजली का रोग है ना, जुखाम है बहुत अधिक मात्रा में हो रहा, पसीना में दुर्गंध आती है, तो ऐसे व्यक्ति आहार दान देने के पात्र नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति पूजा करने के पात्र भी नहीं होते। बस सिर्फ क्या करो आप? अनुमोदना करो। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि का मतलब जहाँ पर आहारचर्या संपादित होना है वहाँ पर किसी भी प्रकार से अशुद्ध पदार्थ नहीं होना चाहिए। कोई जीव मरा ना पड़ा हो, कोई भी अशुद्ध पदार्थ, दिव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल का मतलब होता है कि आहारचर्या का जो समय है उसी समय में आहार देना, इसका नाम क्या है? इसके लिए कहा गया है काल शुद्धि। और इन सब तीनों शुद्धि के साथ साथ अंत में जाकर के एक चौथी क्या दी है? भाव शुद्धि दी है। भाव शुद्धि का मतलब होता है हमारे आत्मा के परिणामों की विशेष शुद्धि। किसकी? आत्मा के जो परिणाम है उन आत्मा की परिणामों की विशुद्ध शुद्धि है ना, उसका नाम क्या है? भाव शुद्धि। तो ऐसे चारों प्रकार की शुद्धि पूर्वक जो आहार दान दिया जाता है, ऐसे 16 के वश 16 का जो द्रव्य भी दिया जा रहा है वह द्रव्य भी 16 का होना चाहिए। बिना 16 का द्रव्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसे 16 में दिया गया। मैं इस शुद्धि के साथ एक जगह मेरा चातुर्मास हुआ, और कई बार ऐसा होता कि कोई बताता नहीं है, पर इस सहजता में तुम्हारी पोल खुल जाती है कि तुम कितना शुद्धि से तुम क्या करते हो? कार्य करते हो। तो जैसे ही हमारा आहार हुआ तो उन्होंने सोचा कि चलो महाराज श्री को आहार दे करके आते। गर्मी का समय था, और गर्मी के समय में क्या होता है कि जिन्हें चलने की आदत नहीं होती है उन्हें गर्म बहुत लगता है। चप्पल पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, अनेक प्रकार की क्रीम पैरों में लगाते हैं तो एकदम सॉफ्ट रहते हैं, और जिनके पैर स्किन एकदम सॉफ्ट रहती है उन्हें गर्म बहुत जल्दी लगता है, उन्हें बहुत जल्दी गर्म लगता है। तो अब आहार देने की भावना हुई होगी, जो सामान बनाया वो चौके में चला नहीं, तो लेकर के हमारे पास आ रहे थे। इतने में हमारा आहार क्या हो चुका था? संपादित हो चुका था। हमारा निकलना हुआ, उनका जल्दी जल्दी आना हुआ, तो उन्होंने देख नहीं पाया कि महाराज का आहार हो गया। मैं अंदर गली में से निकल रहा था और वो गली में क्या जा रही थी। तो जैसे ही मैं आया और मैंने देखा, कहाँ जा रहे आप? बोले आहार देने। मैंने कहा ये चप्पल? बोले 16 की है। बोले चप्पल? मैंने कहा ये चप्पल? बोले 16 की। मैंने 16 की कैसी है? बोले आज ही धोई थी। आज ही धोई थी इसलिए चप्पल क्या है? 16 की चप्पल। और 16 की चप्पल का मतलब जो किचन से बाहर ना जाए वो, बोलो जो किचन से बाहर ना जाए वो। भैया चप्पल कभी 16 की हो ही नहीं सकती है। ऐसा भी देखा जाता है 4 व्हीलर गाड़ी में आराम से बैठ करके, गाड़ी 16 की आज ही धोई थी। गाड़ी क्या है? गाड़ी 16 की आज ही धोई थी। 2 व्हीलर क्या है? 16 की आज ही धोई थी, है ना। हीरो होंडा आज ही धोया था। अरे भैया कितना भी धो लो पर गाड़ी कभी 16 की नहीं हो सकती है। चप्पल कभी 16 की
नहीं हो सकती है, ये हमेशा शुद्ध ही रहते। ऐसा 16 भी नहीं चलता है भैया, ध्यान रख के चलना कि आज जो 16 के कपड़े पहने, क्या आज जो 16 के कपड़े पहने और बस आहार दे लिया, आहार देने के बाद में उन कपड़ों को उतार करके टांग दिया, और टांग दिया, कल क्या कर लेंगे, फिर पहन लेंगे। ऐसे 15 दिन तक उन कपड़ों से क्या करती रहे, आहार देते रहे। कौन हुकाए कौन सुखाए, पहले से सबको बोले भैया ये कपड़े उतार के रख देना, इनको कल पहनेंगे, इनको कल पहनेंगे। भैया तुम अपने घर गृहस्थी में श्रावक धर्म में कहीं कहीं समझौता हो सकता है। बोलो श्रावक धर्म में, बोलो ना, श्रावक धर्म में कहीं कहीं समझौता हो सकता है, पर मुनि धर्म में कहीं भी समझौता है ना। ये स्कूल नहीं है कि 15 नंबर मिले तो 2 नंबर का ग्रेस लगा करके टीचर क्या कर देगा, पास कर देगा। यहाँ तो यदि मन में छोटा सा भी है, आधे नंबर का भी कोई गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो बेटा सरवार सिद्धि में लटक जाओ, पर सिद्धि नहीं मिलेगी। मन में थोड़ा सा भी विकल्प आया, बोलो मन में थोड़ा सा भी विकल्प आया तो बेटा सरवार सिद्धि में लटक जाओ। 33 सागर के लिए सरवार सिद्धि मिल सकती है, लेकिन सिद्धि, बोलो ना, सरवार सिद्धि मिल सकती है लेकिन सिद्धि नहीं मिल सकती है। बताओ, 5 पांडवों ने एक साथ साधना की, बेचारे नकुल और सहदेव ने इतना ही तो विचार किया था कि मैं तो सहन कर लूंगा, पर मेरे भाई कैसे सहन करेंगे, इतना ही था तो सोचा था। बस इतने में वो गिर गए, और गिरने मात्र से क्या हुआ, वो 33 सागर की आयु लेकर के सरवार सिद्धि चले गए। बाकी 3 के मन में कोई विकल्प नहीं आया तो वो कहाँ चले गए, मोक्ष के लिए चले गए। तो भैया यहाँ विकल्प ने कितने सागर को लटक गए, 33 सागर तक उनको वहां पर रहना, वहां से आएंगी, फिर मनुष्य पर्याय धारण करेंगी, मनुष्य पर्याय धारण करेंगी, तब करेंगी, उसके बाद उनके लिए कभी क्या होगा, मोक्ष होगा। तो विकल्प से सरवार सिद्धि तो मिल सकती है, लेकिन सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सिद्धि में तो पूर्णता निर्विकल्पपना होना, पूर्णता निर्विकल्पता चाहिए, कोई भी विकल्प नहीं चलता है। यहाँ किसी की रिश्वत भी ये नहीं चलता कि कोई केस चल रहा है, तुम्हारा काका ही वकील है, बोलो हमारा काका ही वकील है, मेरा चाचा ही वकील है, भैया इधर उधर रिश्ता चल जाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में किसी की वकालत नहीं चलती, या रिश्वत नहीं चलता कि भैया ब्लैक में मोक्ष पहुंचा देना। जब तक ब्लैक नष्ट नहीं होगा तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। ब्लैक जो कर्म है, कौन सा ब्लैक जो काले 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 कर्म है, जब तक ये हटेंगे नहीं, नष्ट नहीं होंगी, तब तक मोक्ष कभी हो नहीं सकता। सर्वा उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या की अंश में जो जीव मरता है वो सर्वार सिद्धि को प्राप्त करता है। कहाँ जाता है, उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या के अंश में जो मरता है, ऐसा जीव सर्वार सिद्धि के लिए प्राप्त करता है। शुक्ल रखा है, महाराज जी आइए, है ना, मन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार पूरा पूरा अशुद्ध है, ग्रहण करना हो करो, आपकी इच्छा। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना, ऐसे ही कपड़े शुद्ध हो जाए तो फिर सब कुछ क्या करो, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ऐसा शुद्ध नहीं चलता है, सीधा सीधा कोई व्यक्ति अशुद्धि में। इसी प्रकार से कई लोग ऐसा रहता कि मंदिर जी आए, कपड़े पहन करके सो लेके पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, और जिनवाणी लेकर के पाठ कर लिया, तत्वार सूत्र पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, और उसी कपड़े पहन करके चौके में ही चले गए। अगर आपने जिनवाणी छू ली है तो आपका 16 क्या हो गया है, समाप्त हो गया। कारण क्या है कि इसमें भी कपड़ा लगा रहता है, कपड़ा लगा रहता है, धागा लगा रहता है, बार्निंग होती है, गम लगा होता है, इसलिए ये क्या होता है, अशुद्ध होता है। इसको छूने से, इसी प्रकार से अभिषेक करने आए, अंगूठी छू ले। जितने लोग आते हैं अभिषेक का 16 तो 17 का होता है, उसमें सब चलता है, लेकिन आहार चर्या में नहीं चलता। तो इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का रोज कपड़े क्या करना, रोज धोना, कपड़े रोज धोना चाहिए। बिना धुले कपड़े ऐसे हाथ धुले। कारण क्या है, कई बार क्या होता है, सोले में उसी कपड़े से क्या कर लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं, दाल भी गिर जाती है, साग भी गिर जाती है, कई बार शकरा हो जाता, हाथ भी पूछ लेते। तो इसलिए ऐसा 16 नहीं चलता है। इसलिए पूजा कोई भी कर सकता है,
आहार चर्या में हर कोई सम्मिलित नहीं हो सकता है। कहीं यहाँ हाथ लगाया, कहीं वहाँ हाथ लगाया, कहीं यहाँ हाथ लगाया और उसी से क्या कर लिया, सामान ले लिया। इसी प्रकार से हाथ में मावा लिए और क्या कर रहे हैं, हाथ में मावा लिए, जब तक देने की इच्छा नहीं करते जब तक वो वाइट से ब्लैक ना हो जाए। क्या कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं। ऐसा कैसा शोधन कर रहे हैं, जग पकड़ा, पूरी उंगली जग में डाल दी, पूरी उंगली, दूध लाए, महाराज जी मलाई है, आपने इतनी मलाई डाल दी तो मलाई नहीं आएगी तो क्या होगा। इतने जोर से आपने फूंक दिया, फूंक दिया कि थूक दिया, फूंक दिया कि थूक दिया। भैया ऐसा सामान चौकी में नहीं चलता। पानी में उंगली डाल दी, कुछ था, अब कुछ क्या था, अब तो सब कुछ हो गया उसमें, उसमें सब कुछ हो गया, तो ऐसे नहीं चलता है। और इसी प्रकार से मावा दिया, फिर पूरा का पूरा उसी कटोरी में पहुंच गया। महाराज इतना और ले लो, अब बचाई क्या है उसमें, तो ऐसा नहीं चलता है सामान। कोई भी चीज, गिलास को हाथ में लिए, केला हाथ में लिए, पपीता, वैसे ही तो पपीता की हालत कितनी खराब है कि उसकी कंडीशन तो देखो, उसकी हालत तो देखो, केले की हालत तो देखो, हाथ में लेकर के खड़े पौन घंटा से। महाराज जी ले रहे कि नहीं ले रहे, इतना काला हो गया वो केला, होगा बीमार हो गया, मैं खाऊंगा तो मैं भी बीमार हो जा। गीली वस्तु में कभी भी हाथ लगाया नहीं जाता, और जब ले तभी क्या करना, हाथ में लेना, उससे पहले से हाथ में लेकर के किसी भी वस्तु में हाथ नहीं डालना। किसी भी प्रकार से हाथ पहुंचना है, साड़ी से हाथ पहुंच लिए, धोती दुपट्टे से हाथ पहुंच लिए, वहीं के वहीं ऐसा कर लेते, महाराज जी देखो बिल्कुल एकदम ड्राई हो गए, इसी से पहुंच लिए। उस कपड़े से नहीं, कपड़ा अलग से होता है जिससे क्या किए जाते हैं, ये हमारे कुछ चीज स्वयं का विवेक होता है कि हमें किस विवेक से क्या करना है। आहार धन जो कभी कभी आते ना, गड़बड़ सड़बड़ वही करते हैं। जो रेगुलर रहते हैं उन्हें इस चीज का क्या करना, समझना, क्या देना। और कई लोगों को तो हम देखते हैं उनका हर तीन मिनट में ट्रांसफर होता है। क्या होता है, हर 3 मिनट में काजू छोड़े मूंगफली उठाई, मूंगफली छोड़ी पपीता उठाया, पपीता उठाया केला लिया, नारियल पानी भी मैं पकड़ लूं, है ना, अनार का रस भी मैं पकड़ लूं, बादाम का रस भी मैं पकड़ लूं, सारा मैं ही दे दूं, और चलता धलता। हम भी क्या करते हैं फिर, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का, वो ऐसे जो हड़बड़िया रहते ना के देना नहीं और व्यवस्था बिगाड़ना, हम उनको फिर क्या करते हैं, ऐसा सामान पकड़ा दो जो लेना भी नहीं और इसको भगने भी नहीं देना। बस खड़े रहो तुम लेकर के, बस सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, देखते रहो, बस हर 25 मिनट में एक बार ले लेना, जिससे उसको तसल्ली मिल जाएगी, हाँ हाँ मेरी मूंगफली चल गई, है ना, मेरा काजू चल गया। बस खड़े रहो, बाकी लेने में लगे रहो, लेना नहीं, वो भगने देना नहीं, क्योंकि भागेगा तो फिर इधर का उधर, फिर इधर का पानी उधर, उधर का पानी उधर, इधर का उधर, उधर का, एक गड़बड़ सड़बड़ करेगा। इसलिए उसको बिल्कुल क्वारंटाइन करके रखो, हिलने देना नहीं। वो सामान कभी भी अपन अब लिए हैं, अब खड़े हैं, जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हारा तब सामान चलेगा। अब ये थोड़ी कि तुम हर डालते जाओ डालते जाओ, जितना अंजलि में बने उतना ही डालना अपन को चाहिए। ऐसा ना हो कि तुमने इतना सारा तुमने भर दिया और पता चला कि वो नीचे गिराना पड़ा। तो इसलिए अपना विवेक रखना कि हमें कितना देना, कैसे देना। आग्रह करना, बोलो क्या, आहार में आग्रह करना, अति आग्रह नहीं करना। क्या आग्रह करना, मनुहार करना, पर अति मनुहार नहीं करना। एक बार बोल दिया लीजिए महाराज, ले लिया तो दे दिया, जबरदस्ती मौका मिला पूरी कटोरी क्या कर दी, डाल दी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इसमें भारी दोष लगता है। उनको नहीं भाए तो पूरा क्या करेंगे, नीचे गिरा देंगे, उसका पाप तुमको लगेगा।